Hi everyone, a very good evening to all of you guys. So students, अपनी 75 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करते हुए आज आपका डे 2 है। तो जिन बच्चों ने डे 1 की क्लास नहीं देखी है उसमें मैंने 15 क्वेश्चंस आपके कराए हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा हर एक क्लास में 15 क्वेश्चंस कवर करूं। ठीक है, सो ये जो क्लास 4th का क्लासेस आपकी चल रही हैं ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि आप पिछले 3-4 महीने से पढ़ते आ रहे हैं। इट्स टाइम टू रिवाइज और हर एक पैटर्न आपका रिवाइज हो जाए, इसीलिए मैंने ये सीरीज़ आपके लिए स्टार्ट करी है। तो हमारी तरफ से जितना एफर्ट हो सकता है हम उतना कर रहे हैं कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक चीज़ प्रोवाइड करें। ठीक है, तो जो बच्चा पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहा है मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली जितनी भी आपकी क्लासेस हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंचनी चाहिए। इस क्लास की टाइमिंग आपकी 8 PM रहेगी। ठीक है, सो जिस बच्चे ने पिछली क्लास नहीं देखी है वो इस क्लास के बाद उन 15 क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेगा, क्योंकि इसमें मेरी सिर्फ एक ही ये इंटेंशन है, एक कोशिश है कि हर एक जो आपका टॉपिक है, हर एक जो पैटर्न है आपका रिवाइज हो जाए। सो स्टार्ट करेंगे आज हम लोग क्वेश्चन नंबर अपने 16 से, और इस सेशन की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। मैं आज ही ये आपकी अपलोड करा दूंगा ताकि पिछले क्वेश्चन और जो आने वाली क्लासेस के क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों तक पहले ही पहुंच जाएं और आप उनको खुद सॉल्व कर लें। जो क्वेश्चन आपके डाउट्स रह जाएंगे वो आप क्लियर कर लेंगे, और साथ के साथ आप ये भी देख सकते हो कि क्या इसको सॉल्व करने की कोई और अप्रोच थी। ठीक है, सो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस को ही कंटिन्यू करेंगे इस क्लास में भी। अ बस इज रनिंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 37 किलोमीटर पर आवर, व्हाट डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय बस इन 8 आवर्स। तो इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, आपसे डिस्टेंस पूछा गया है। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है, तो स्पीड कितनी दे रखी है 37। मेक श्योर ये करना होता है कि क्या यूनिट्स में तो कोई पंगा नहीं है। ठीक है, तो मैंने कल आपको बताया था किलोमीटर आर, किलोमीटर पर आर। एक सेट ये आपका फॉलो हो सकता है, सेकंड आपका मीटर सेकंड और मीटर पर सेकंड। तो ये फर्स्ट वाले सेट को फॉलो कर रहा है, बस आपको सीधे मल्टीप्लाई करनी है यहाँ पे। ठीक है, 8 7 56, 8 24 और 5 29, सो 296 डिस्टेंस के यूनिट किलोमीटर। सो राइट आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, 296। तो ये इजी क्वेश्चन भी मैंने इसमें रखे हैं और लेवल के क्वेश्चन भी रखे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ज़्यादा लेवल पढ़ते पढ़ते हम लोग बेसिक क्वेश्चन में कई बार गलती कर जाते हैं। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 17 इज सेइंग अ मैन कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर इन 90 मिनट बाय बाईसाइकिल। तो बाईसाइकिल से उसने 12 किलोमीटर कवर किया 90 मिनट में। हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर इन 3 आवर्स इफ ही राइड्स द साइकिल एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो कहने का मतलब जिस स्पीड से वो पहले जा रहा था अगर उसी स्पीड से जाए तो 3 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अब हमें क्या चाहिए, हमें पहले यहां से स्पीड पता करनी है। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये 12 किलोमीटर में दे रखा है और ये 90 मिनट में दे रखा है। तो मैंने आपको अभी बताया किलोमीटर जब डिस्टेंस हो तो आवर्स में आपको टाइम लेना होता है। तो 90 मिनट है, मिनट को अगर आवर्स में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको 60 से क्या करते हैं, डिवाइड। ठीक है, तो ये जो 60 है ये ऊपर चला जाएगा, आपका 90 आएगा नीचे। ये आपकी क्या बनेगी स्टूडेंट, स्पीड बनेगी। इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बट जब तक नॉन नेसेसिटी हो तब तक हमें इसको सॉल्व नहीं करना है। अब हमसे पूछ रहा है हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर इन 3 आवर्स। तो इसी स्पीड के साथ अगर वो 3 घंटे और ट्रैवल करता है तो डिस्टेंस हम लोगों ने बताना है। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो स्पीड आपके पास ये है, टाइम कितना 3 घंटे, तो 3 मैंने यहां लिख दिया। तो ये आपका अब क्या निकल के आ जाएगा, डिस्टेंस। क्लियर है, 0 से 0 कट जाएगा, 3 2 6, 3 3 9, 3 1 3, 3 4 12। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा, 4 दूने 8, 8 3 24। सो डिस्टेंस विल बी 24 किलोमीटर। क्लियर। तो इस क्वेश्चन में आपने एक फर्दर स्टेप किया, पहले स्टेटमेंट से आपने स्पीड निकाली, देन उसके स्पीड को यूज करते हुए आपने नेक्स्ट में डिस्टेंस निकाला। तो क्वेश्चन इस तरह से भी आपका बन सकता है। ठीक है, मजा आ रहा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देंगे सारे बच्चे, मजा आ गया सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग अ पर्सन राइडिंग अ बाइक क्रॉसेस अ ब्रिज विद द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। स्टूडेंट्स एक यहां पे छोटा सा कॉन्सेप्ट इसमें ऐड करेंगे। जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट है मान लो, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करता है
चाहे जैसे यहाँ पे क्या है, एक पर्सन किसी ब्रिज को क्रॉस कर रहा है, ठीक है, तो जो वहाँ पे टोटल डिस्टेंस बनता है ना, टोटल डिस्टेंस कैसे बनता है, दोनों ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, जो उनकी लेंथ है, वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ठीक है। अब जैसे कोई पर्सन की बात करें तो पर्सन की लेंथ हम लोग 0 मानते हैं, कोई पोल आ गए जिनकी बिल्कुल मिनिमल सी लेंथ होती है उनको 0 मान लेते हैं, ठीक है। अगर मान लो एक ट्रेन किसी ब्रिज को क्रॉस करेगी तो दोनों की लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इन दोनों की जो लेंथ होगी उनको ऐड करके हमारा टोटल डिस्टेंस बनता है। इस कॉन्सेप्ट को जिसको नहीं पता है वो नोट कर लेगा, ठीक है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट इज इट सेइंग। क्वेश्चन हमारा कह रहा है ए पर्सन राइडिंग अ बाइक क्रॉसेस अ ब्रिज विद अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड कितनी है पर्सन की, 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा रहा है, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्रिज इफ ही टेक्स 4 मिनट टू क्रॉस द ब्रिज। अब डिस्टेंस की जब हम लोग बात करेंगे, डिस्टेंस में एक तो आएगी लेंथ आपकी किसकी, ब्रिज की, और ब्रिज को कौन क्रॉस कर रहा है, एक पर्सन। तो मैंने अभी बताया पर्सन की लेंथ क्या होती है, 0। तो लेंथ ऑफ द ब्रिज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम आपका फॉर्मूला होता है, क्लियर। स्पीड दी गई है 54, बट किसमें, किलोमीटर पर आवर में, और आपसे आंसर किसमें पूछा गया है, मीटर्स में। तो इसका मतलब हमें स्पीड को क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो करने का तरीका मैंने कल बताया था, 5/18 से करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। अभी तक हमने स्पीड को कन्वर्ट करके लिख दिया। मल्टीप्लिकेशन में क्या चाहिए, टाइम। तो टाइम कितना है, 4 मिनट, और मीटर के साथ अगर स्पीड मीटर पर सेकंड में है तो टाइम किस में चाहिए, सेकंड्स में। 4 मिनट तो मतलब 4, अगर सेकंड्स में कन्वर्ट करना होगा तो इंटू 60। क्यों, क्योंकि 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं आपके, 60 सेकंड्स, ठीक है। सो अब यहाँ से कैलकुलेशन 18 × 18, 18 × 54, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 × 20, 20 × 60, 60 × 60, 3600। सो आंसर विल बी 3600 मीटर, क्लियर। ये इतनी सी आपकी स्पीड आ गई मीटर पर सेकंड में, और ये आपका क्या आ गया, टाइम किस में, सेकंड्स में। 4 मिनट में दे रखा था तो इंटू 60 किया, सेकंड्स में कन्वर्ट हो गया, क्लियर। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हो रहा होगा और रिविजन काफ़ी अच्छे से हो रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो क्वेश्चन नंबर 19 आपका कह रहा है द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ 2 बसेस इज 5:3, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी यूज होगा और टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस तो होगा ही होगा, क्लियर। इफ द फर्स्ट बस रन्स 400 किलोमीटर इन 8 आवर्स देन फाइंड द स्पीड ऑफ सेकंड बस। तो कह रहा है कि अगर फर्स्ट बस इतने डिस्टेंस कवर करती है इतने टाइम में, तो हम लोग स्पीड निकाल सकते हैं बस 1 की। कैसे, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड। डिस्टेंस कितना कवर करता है वो, 400 किलोमीटर, कितनी देर में, 8 आवर्स में। तो इसकी स्पीड निकाल सकते हैं, कितनी बनेगी, ये बन गई आपकी 50 किलोमीटर पर आवर, क्लियर। अब उसने दे रखी है रेशियो 2 बसेस की, कैसे, 5 और 3। तो स्पीड ये 1 की मान लेते हैं, ये 2 की है। अब अगर एग्जैक्ट में मानना हो तो इसको 5x, इसको 3x, मैंने कल भी बताया था, ठीक है। अब आप इसको कंपेयर करो, सेकंड की आपसे पूछी गई है, मतलब 3x की वैल्यू आपसे पूछी गई है, और फर्स्ट की स्पीड हमारे पास है 50। तो मैं लिख सकता हूं 5x की वैल्यू किसके बराबर, 50 के बराबर। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 50/5 यानी कि 10। पूछी क्या गई है आपसे, 3x की वैल्यू। तो x की वैल्यू है 10, 3 × 10 आपका कितना आंसर बनेगा, 30 किलोमीटर पर आवर। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। यहां से आपने रेशियो प्रोपोर्शन भी देख लिया और आपने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस भी देख लिया, क्लियर। मूव करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। अ पर्सन गोज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट विद अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। तो एक पर्सन इस पॉइंट से, मान लो ये ए पॉइंट है, दिस इज बी, यहां से लेके यहां तक गया 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और वापिस उसी पॉइंट पे आ गया 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। स्टूडेंट यहां पे सबसे पहली चीज जो आपने गलती नहीं करनी है वो ये समझ लीजिए कि नंबर्स की एवरेज और स्पीड की एवरेज ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। यहां पे 1 सेकंड के लिए आपके दिमाग में आ सकता है कि अच्छा 5 किलोमीटर ये है, 3 है, तो दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, आंसर निकाल दो,
ठीक है, 1 सेकंड के लिए आपके दिमाग में आ सकता है, आपको ऑप्शन भी दिखेगा, आप लोग टिक करोगे, खुश हो जाओगे। याद रखना एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये बिल्कुल नहीं होता कि सिंपल एवरेज निकाल दो। ठीक है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जब कभी भी आपको लगाना हो तो आपने लगाना है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, ध्यान रखना, याद रखना इसको, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, इस केस में जब कभी आपका क्या हो, डिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जाते समय भी उतना ही डिस्टेंस उसने कवर करा हो और वापसी में भी उतना ही डिस्टेंस कवर करा हो, और आपको स्पीड दे रखी हो जाते समय की और आते समय की। तो याद रखना उस टाइम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2 इंटू S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाय S1 प्लस S2। S1 और S2 क्या है, यहां पे आपकी स्पीड है 5 और 3। ठीक है, याद रखना ये फॉर्मूले में वैल्यू रख के आंसर निकाल लेना। 5 3 होते हैं 8, ठीक है, 5 दूने 10, 10 3 30, 30/8 इसको पॉइंट्स में लेके जाएंगे, ये बनेगा आपका 8 3 24, 60 बचेंगे पीछे, 8 7 56 और 8 5 40। 3.75 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, और अगर इसके अलावा एवरेज स्पीड कभी पूछी जाए, आपको ब्रेक करके दे दे इतना डिस्टेंस इतने टाइम में कवर करा, तो आप लोग टोटल डिस्टेंस निकालेंगे वहां पे और जितना टोटल टाइम लगा होगा उसको इससे डिवाइड करेंगे। याद रखना, ठीक है, ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये शॉर्टकट वाला फॉर्मूला चल जाता है, दैट्स वाई मैंने आपके सामने इसको लिख दिया, इसको नोट कर लेना। क्लियर, काफी अच्छा क्वेश्चन। हो सकता है इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में ना आए, बट आपको प्रिपेयर रहना है। ठीक है, हो सकता है एवरेज का टॉपिक आपके सिलेबस में है, एवरेज स्पीड का क्वेश्चन भी घुमा के वो दे दे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग इफ अ 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म ऑफ द सेम लेंथ। एक ट्रेन क्रॉस कर रही है प्लेटफॉर्म को और सेम लेंथ है, तो सीधा सीधा दिमाग में आपके स्ट्राइक करना चाहिए कि जो टोटल डिस्टेंस होगा वो ट्रेन की लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ। अब दोनों सेम है तो एक को x माना तो दूसरी भी क्या बन जाएगी x, यानी कि टोटल डिस्टेंस बन गया 2x। क्लियर, एज दैट ऑफ द ट्रेन इन 20 सेकेंड्स फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, तो स्पीड आपने किसकी निकालनी है, ट्रेन की। स्टूडेंट ध्यान रखना, कई बार क्या होता है दोनों चीजें मूविंग होती हैं। दोनों चीजें मतलब अगर ब्रिज की जगह यहां पे कोई साइकिल होती तो साइकिल भी मूव कर रही होती, वहां पे भी स्पीड को भी ऊपर नीचे करना पड़ता है। क्लियर, तो मैं इस क्वेश्चन के बाद में साइड पे आपको समझा दूंगा कि स्पीड कैसे ऐड होती है, कैसे सब्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, लेट्स सी। तो यहां पे क्या हो रहा है, ट्रेन क्रॉस कर रही है किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, सॉरी। ठीक है, अच्छा, तो प्लेटफॉर्म तो मूविंग होगा नहीं, इसका मतलब जो भी स्पीड होगी वो किसकी होगी, ट्रेन की। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। क्लियर, सो ट्रेन की लेंथ हमें दे रखी है 200 मीटर, तो 200 ये होगी, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 400। क्लियर, टाइम कितना लगा है 20 सेकेंड्स, तो ये मीटर में है, ये सेकेंड्स में, आंसर हमारा निकल के आ गया मीटर पर सेकेंड में। क्लियर, तो इसको काट लो, 0 से 0 ये काट दिए, बन गया 20 मीटर पर सेकेंड। आप लोगों ने क्वेश्चन निकाले, आप लोग खुश हो गए, यार ऑप्शन में आंसर नहीं आ रहा, लेकिन ध्यान कैसे देना है आप लोगों ने कि यूनिट देखने हैं। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस और पूरे मैथमेटिक्स में यूनिट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर वो आपसे गलती करवाना चाहे तो इसमें एक ऑप्शन मान लो 72 की जगह दे देता ना, अगर वो 20 किलोमीटर पर आवर, तो आप में से मैं भी अगर होता, मैं भी यहां गलती कराता, जल्दी से मार्क कर देता इसको। लेकिन ध्यान रखना, जब भी आंसर मार्क करने लगना है उससे पहले एक बार जरूर चेक कर लेना आप लोगों ने। ठीक है, अब ये मीटर पर सेकंड में, आंसर्स किलोमीटर पर आवर में थे, तो आपको पता है कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, इंटू 18/5। ठीक है, एक बार फिर यहां लिख देता हूं, मीटर पर सेकंड से अगर किलोमीटर पर आवर में करना पड़े तो 18/5 से उस वैल्यू को करते हैं मल्टीप्लाई। अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। ठीक है, ये लास्ट क्लास में भी काफी मैंने डिटेल में इसके बारे में बात करी थी। क्लियर, सो आंसर हमारा ये आएगा 5 चौके 20, 18 चौके 72 किलोमीटर पर आवर। सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का बनेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 72 किलोमीटर पर आवर। आई होप ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
टुडेज क्वेश्चन नंबर 22 इज अ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग। तो ट्रेन कितनी लंबी है? 150 मीटर। स्पीड से जा रही है 90 किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस अ ट्री। तो कोई दिक्कत नहीं है, टाइम पूछा है, ठीक है। ट्रेन ने किसको क्रॉस किया है? ट्री को। तो ट्री की लेंथ तो 0 होती है, पूछा क्या गया है? टाइम। सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना? 150, ध्यान रखो मीटर में है। स्पीड किस में है? 90, लेकिन किलोमीटर पर आवर में है। पंगा हो गया। आंसर सेकंड्स में चाहिए, इसका मतलब स्पीड को किस में लेना पड़ेगा? मीटर पर सेकंड में। और किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकंड में लेके जाते हैं, मैंने अभी बताया 5/18 से करना होता है मल्टीप्लाई। तो 90 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यूनिट चले जाएंगे मीटर पर सेकंड में। आंसर आपका क्लियर निकल के आ जाएगा, ठीक है। 18 कम 18, 18 पंजे 90, 25, इससे काट लो, 5 30 से कटेगा, ये कट गया 6। सो आंसर विल बी 6 सेकेंड्स। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आपका आंसर बनेगा 6 सेकेंड्स। क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, इसको सॉल्व करके आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता देना है, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। 120 किलोमीटर पर आवर है, तो और आपने इसको कन्वर्ट करना है बस मीटर पर सेकेंड्स में, ठीक है। हर लेवल के क्वेश्चन मैंने जानबूझ के मिक्स करे हैं, ताकि कुछ इजी क्वेश्चंस और कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस। यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग अ ट्रेन 600 मीटर लॉन्ग क्रॉसिस अ पोल। पोल की लेंथ 0 होती है, याद रखना हमेशा। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर? तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस था 600, टाइम था 12, बट पूछी किस में है? किलोमीटर पर आवर में। कैसे कन्वर्ट करते हैं? उल्टा 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 12 कम 12, 12 पंजे 60, ये बन गया 50, ये काट दिया इससे 10 से, आंसर बन गया 18 × 10, 180 किलोमीटर पर आवर। ऐसा क्वेश्चन आए, हलवा क्वेश्चन होता है, उड़ा देना, ठीक है। आराम से इसको सॉल्व करके अपना एक नंबर प्लस में ले लेना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question is saying a train moving with a speed of 25 meter per second crosses a standing man in 16 seconds. तो ये भी कुछ नहीं है, ट्रेन किसी पर्सन को क्रॉस कर रही है, खड़े हुए बंदे को। ट्रेन की लेंथ आपने बतानी है। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। स्पीड कितनी थी ट्रेन की? 25, और टाइम कितना लिया उसने? 16 सेकेंड्स। तो कर लो इसको मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने का एक और तरीका बताता हूँ, इसको इस तरह से ब्रेक कर सकते थे, ठीक है। लेकिन आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक्स की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने आराम से अपने हिसाब से मल्टीप्लाई कर लेनी है। 16 को अगर मैं 4 × 4 में ब्रेक क्यों किया? क्योंकि 25 चौके कितना हो जाता है? सीधा सीधा 100, 100 × 4, आंसर विल बी 400 मीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा इसका। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग अ ट्रेन 130 मीटर लॉन्ग है, पासिस अ ब्रिज इन 20 सेकेंड्स विद द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज। अब ये बात आ रही है, ट्रेन किसको क्रॉस कर रही है? एक ब्रिज को। तो दोनों की लेंथ ऐड होती है, वही आपका टोटल क्या बनता है? डिस्टेंस। ये मैं क्लास के स्टार्टिंग से आपको समझाते आ रहा हूं। क्लियर? सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी थी? 90 किलोमीटर पर आवर में। मैं यूनिट इसीलिए बार बार लिख रहा हूं ताकि आप लोगों के दिमाग में ये चीज बिल्कुल सेट हो जाए, ठीक है। आंसर्स मीटर में है, तो स्पीड को कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। 90 × 5/18 किया, इंटू 20, ये ले लिया टाइम। क्लियर? 18 कम 18, 18 पंजे 90, तो ये बन गई वैल्यू आपकी 5/25, 25 दूने 50, ये बन गया 500। अब ट्रेन की लेंथ कितनी थी? 130। ब्रिज की हमसे पूछी गई है, सो यहाँ पे ब्रिज लिख लेते हैं। सो लेंथ ऑफ द ब्रिज विल बी 500 में से माइनस करना पड़ेगा 130 को, तो आंसर बन जाएगा आपका 370 मीटर। सो दिस इज द राइट वे, दिस इज द राइट अप्रोच। इस चीज को ध्यान में रख लेना, कॉन्सेप्ट है, दिमाग में बिठा लेना, नोटबुक पे नोट कर लेना। क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो स्टूडेंट्स, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है टाइम एंड वर्क। इसमें पर्टिकुलरली आपके 4 से 5 पैटर्न है, सभी पैटर्न्स आपके कवर हो जाएंगे। 3 से 4 क्वेश्चन इसके पूरे पूरे आने के चांसेस हैं। क्लियर? So let's see, 6 boys can complete a piece of work in 16 hours. In how many hours will 8 boys complete the same work? ठीक है, याद रखना, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में दिखे जिसमें बहुत सारे पर्सन किसी काम को कर रहे हो, उसमें हमेशा फॉर्मूला लगता है MDH का। ठीक है, फॉर्मूला होता क्या है? नीचे W लेते हैं, नीचे W लेते हैं,
ये साइड 1 1 1 1 2 2 2 और 2। अब पहले ये समझ लो m की वैल्यू क्या लेनी होती है, d की। m लेना होता है जितने वहां पे नंबर ऑफ पर्सन्स दिए गए हों। पर्सन से मेरा मतलब चाहे वो बॉयज दे दे, चाहे वो मेल दे दे, चाहे वो गर्ल्स दे दे, कुछ भी लिख दे, वो सारे इसी में आते हैं m की वैल्यू में। d नंबर ऑफ डेज अगर दे दे, वो अगर दे ठीक है, नहीं दे तो उस वैल्यू को स्किप करना होता है। h और w अगर कोई काम कर रहे हैं, वो काम भी दे दे कि मान लो एक दीवार बनाई या 2 दीवारें बनाई, तो वो w में लेना होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो m डी एच डिवाइड बाई w1 इज इक्वल टू m डी एच, यहाँ पे 2 2 2 w2 1 1। तो पहले केस में 6 लड़के हैं तो m की जगह 6, 16 घंटे, d की वैल्यू नहीं दी गई, h की दी गई है, वो रख लेंगे कितने घंटे में, और ये हमसे h की वैल्यू पूछी गई है, और बॉयज दे दिए हैं m की वैल्यू 8। तो x की वैल्यू निकालने के लिए 8 डिवाइड में जाएगा, 8 1 8, 8 2 16, तो x की वैल्यू 6 2 12। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट। ये जो क्वेश्चन आपको जितनी आसानी से समझ आया होगा ना, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आप इसको खुद ट्राई करेंगे क्लास के बाद तो हो सकता है आपको दिक्कत दे। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को ना अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना एमडीएच वाले को, इसके बेसिस पे क्वेश्चन एक पक्का आना है आपके एग्जाम में। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है ए अलोन। देखो फर्क कैसे पता चलेगा कि कौन सा तरीका कहां लगाना है। यहां पे आपको 6 बंदे एक काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहां पे एक बंदे का टाइम दे रहा है 12 घंटे का, 12 दिन का, और बी अकेले उस काम को 24 दिन में करता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में अलग तरीका लगता है, उसमें तरीका अलग लगता है। ठीक है, ए काम कर रहा है 12 दिन में, बी काम कर रहा है 24 दिन में। अब इसको मैं सीधे शॉर्टकट से आपको कराऊंगा। ठीक है, बेसिक के लिए आप लोग बेसिक वीडियोस देख लेना। क्लियर। सो जब कभी आपको एक बंदे का अकेले का टाइम दे दिया हो कि इतने टाइम में वो इस काम को खत्म करेगा, और सेकंड का भी दे दिया हो, और पूछे कि दोनों मिलके कितने दिन में खत्म करेंगे, तो फॉर्मूला आप लोगों ने लगाना होता है, ऊपर दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई, नीचे दोनों वैल्यूज ऐड, बात खत्म, क्वेश्चन सॉल्व। 24 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 24 प्लस 12। ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, कैलकुलेशन करके कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने इसका आंसर बता देना है। मैं कॉन्सेप्ट पे फोकस करूंगा, एक बार फिर बता देता हूं। जब कभी इंडिविजुअल बंदे का टाइम दे दिया जाए तो आपसे पूछा जाए बताओ दोनों जने मिलके कितने दिन में काम को खत्म करेंगे, तो फॉर्मूला आपने लोगों ने लगाना है, ऊपर दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई, नीचे दोनों वैल्यूज को ऐड। याद रखना हमेशा बड़ी वैल्यू लेना पहली बार में। क्लियर। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए वर्क इन 8 डेज। थोड़ी सी फिरकी डाली है उसने, थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज किया है, हम भी उतना ही आंसर में चेंज लाएंगे। ए और बी अब उसने बता दिया मिलकर किसी काम को कितने दिन में खत्म करते हैं, 8 दिन में, और ये बता रहा है कि ए उस काम को 12 दिन में अकेले खत्म कर सकता है। तो बताओ बी उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा। पहले ये वाले 2 दिए थे, ये वाली वैल्यू पूछी थी, तो हमने फॉर्मूला लगाया था ए इंटू बी डिवाइड बाई ए प्लस बी। यहां पे स्लाइड सा चेंज करना है, अब हमें क्या लाना है यहां पे माइनस, लेकिन कैसे, ए इंटू बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी। ये फॉर्मूला लगा के इंडिविजुअल का आपके पास टाइम निकल के आ जाता है। सो बड़ी वैल्यू हमेशा ए लेनी होती है। क्लियर। तो ये वैल्यू बन जाएगी आपकी 12 इंटू 8, 12 में से 8 गए 4, 4 × 12, 8 × 24। सो बी कितने दिन में खत्म करेगा आप इसको काम को, 24 दिन में। ठीक है, बात समझ आ गई। कॉन्सेप्ट को और अच्छे से विजुलाइज करें, और करने के लिए करना क्या, ए और बी का ये वाला दोनों का टाइम लेके, बी का 24 ए का 12, देखना ये वाला फॉर्मूला लगा के देखना क्या 8 दिन आता है। अगर एक बार इस तरह से क्रॉस करके आपने चेक कर लिया तो फिर ये आपको कभी भी भूलेगा नहीं। क्लियर। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 30 इज सेइंग 14 men कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 days। पहली लाइन पढ़ के समझ आ रही थी, हो सकता है इसमें एमडीएच लगे, बट अब आगे देखो ये क्वेश्चन ब्रेक वाली फॉर्म में है। 4 days आफ्टर दे स्टार्टेड द वर्क, 4 दिन उन्होंने काम किया, 2 और बंदों ने ज्वाइन कर लिया। अब कह रहा है हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, बचे हुए काम को। ध्यान से समझना, क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में ना आए, क्योंकि थोड़ा सा नहीं, लेवल इसका ज्यादा हाई है, बट समझ लो अच्छा रहता है, कॉन्सेप्ट बन जाता है।
ठीक है, वो कह रहा है 14 बंदे किसी काम को 12 दिन में खत्म कर सकते हैं। तो मैं टोटल वर्क यहां लिख सकता हूं। मान लो एक दिन में एक बंदा m काम करता है, तो 14 बंदे एक दिन में कितना काम करेंगे, 14 इंटू एम, और वही बंदे 12 दिन में कितना काम कर देंगे, 14m इंटू 12m, 12। ठीक है, एक दिन का काम ये 12 दिन में इतना होगा। अच्छा, 4 दिन उन्होंने काम किया। ठीक है, 4 दिन काम करने के बाद क्या हुआ, 2 और बंदे आ गए। तो हम पहले देखते हैं कि 4 दिन काम करने के बाद काम बचा कितना होगा। तो 14 बंदे इतना काम कर रहे थे, 4 दिन का काम खत्म हो गया, टोटल काम था 12 दिन का। अब काम कितने दिन का बच गया, 8 दिन का। बात यहां तक समझ आ गई? कमेंट बॉक्स में लिखो यस सर। फिर समझना इसको। 12 दिन का टोटल काम था, 4 दिन का काम खत्म हो गया, पीछे काम कितने दिन का बच गया, 8 दिन का। एक बंदा एक दिन में m काम करता है, 14 बंदे एक दिन में इतना काम करते होंगे। अब ये काम हम लोगों ने कितने बंदों से करवाना है, 2 और बंदों ने ज्वाइन कर लिया। पहले कितने पर्सन थे, 14, अब कितने हो गए, 14 और 2 16। ठीक है, अब यहां से ये कॉन्सेप्ट कौन सा पकड़ेगा, MDH का। क्यों? क्योंकि इस साइड भी हमारे पास काम है, उतना ही काम है, इस साइड उतना ही काम हमने उनसे करवाना है। अब उसने क्या पूछा है, 16 बंदे हैं, एक दिन में एक बंदा कितना काम करता है, m, है ना, ये हमने लेट भी करा था स्टार्टिंग में। और पूछ रहा कितने दिन, तो दिन हम मान लेते हैं x। ठीक है, तो m से कट जाएगा m, 16 आपका आ जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ जाएगी 14 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 16। 8 एकम 8, 8 दूने 16, 2 एकम 2, 7 दूने 14। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा 7 डेज। ठीक है, मुझे पता है आप में से काफी सारे बच्चे, क्योंकि ये क्वेश्चन लास्ट में है और क्लास खत्म होते होते आपका दिमाग थोड़ा सा स्लो हो जाता है। इस क्वेश्चन को खत्म होने के बाद जैसे ही क्लास ओवर हो जाएगी, आप लोग इस क्लास को मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर एक बार फिर से देख लेना। मैं गारंटी लेता हूं आपका टाइम एंड वर्क और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, जो 2 टॉपिक में से आज हमने क्वेश्चन करे हैं, उसमें से क्वेश्चन आपका कोई भी गलत नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अभी ये आपका कंटिन्यू रहेगा। इसकी PDF आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं टेलीग्राम के ऊपर। क्लास खत्म होते संग ही आपको इसकी PDF हमारे SSS के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड करके सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेना। ठीक है, बाकी कंटिन्यू करेंगे अगले सेशन में, इस क्वेश्चन से सॉल्व कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इस तरह से मैंने क्वेश्चन आपके ऑलरेडी बना दिए सभी टॉपिक्स के। तो मैं चाहता हूं ये PDF हो सकता है क्लासेस पहुंचे ना पहुंचे, एटलीस्ट PDF आपके पास टाइमली पहुंच जाए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। इस क्लास को अच्छे से आप लोगों ने कवर कर लेना है, क्लियर। और PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल आप लोगों ने ज्वाइन कर लेना, जिन बच्चों ने नहीं करा है। आप लोग टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करेंगे, उसके बाद वहां पे लिखोगे SSS तो आपको दिख जाएगा वो। ठीक है, उसमें अराउंड मुझे लगता है 36,000 के आसपास बच्चे उसमें ज्वाइन हो गए हैं। थैंक यू सो मच, वर्क हार्ड करते रहिए और जॉब लेके अब आपने हमें बताना है कि यस सर मेरी सिलेक्शन हो गई है। थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।